वेलकम बैक। चलिए आज हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 7। द FBI has already informed the Indian government of the whereabouts of these three terrorists. FBI अमेरिका के जो जांच एजेंसी है, perhaps its full form is Federal Bureau of Investigation. The FBI has already informed the Indian government. FBI ने पहले ही भारतीय सरकार को सूचित कर दिया है of the whereabouts। आपको मैंने बढ़ा रखा है ये कि वेयर अबाउट कोई वर्ड ही नहीं है, वेयर अबाउट्स होता है अता पता, ठौर ठिकाना। तो वर्ड हमारा क्या है? मेनली वेयर अबाउट्स ऑफ द वेयर अबाउट्स ऑफ दीज थ्री टेररिस्ट। इन तीनों टेररिस्ट के अता पता के बारे में FBI पहले ही भारत की सरकार को सूचित कर चुकी है। वन मस्ट वर्क हार्ड डे इन डे आउट। एक व्यक्ति को निश्चित रूप से सुबह से लेकर शाम तक काम करना चाहिए। देखो, डे इन डे आउट फ्रेज है, सुबह से मतलब डे इन दिन निकले तब से लेकर डे आउट डे जाए तब तक, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। वन मस्ट वर्क हार्ड इन डे आउट टू अटेन वंस गोल। वन का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वंस। तो वन मस्ट वर्क हार्ड डे इन डे आउट टू अटेन वंस गोल। द प्रीचर सेड टू हिज फॉलोअर्स। पुजारी ने अपने अनुयायियों को कहा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। द इंडियन कैप्टन डज नॉट लाइक हिज प्लेयर। अब देखो यहाँ पे टर्म क्या है? इंडियन कैप्टन डज नॉट लाइक। इंडियन कैप्टन पसंद नहीं करते हैं अपने खिलाड़ियों का खेलना। तो का प्लस का ना का रूल आपको मैंने पढ़ा रखा है, उसमें क्या लगता है? एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। तो हिज प्लेयर्स प्लेइंग इन सच अ रेकलेस मैनर ऑल द टाइम। मतलब हमेशा लापरवाही के साथ अपने खिलाड़ियों का खेलना भारतीय क्रिकेट के जो कैप्टन है उनको पसंद नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रूव द प्रेजेंट पॉलिटिकल एगिटेशन ऑफ द कंट्रीज। अब देखो यहाँ पे बाई एनी मीन्स, यहाँ पे कंट्रीज पे एपोस्ट्रोफी एस लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आखिर क्यों? यहाँ पे कोई का के की का कहीं कोई बोध नहीं हो रहा है, कहीं कोई रूल में नहीं फिट बैठ रहा है, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे ये क्या होगा? ये नहीं होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रूव द प्रेजेंट पॉलिटिकल एगिटेशन ऑफ दिस कंट्री। वर्तमान में इस देश में जो राजनीतिक विरोध हो रहा है, एगिटेशन मतलब उग्र प्रदर्शन जो हो रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रूव द प्रेजेंट पॉलिटिकल एगिटेशन ऑफ दिस कंट्री बाई एनी मीन्स। कहता है यह बहुत मुश्किल है कि इस देश में जो वर्तमान में राजनीतिक उथल पुथल हो रही है उसको ठीक करना किसी भी तरीके से। बाई एनी मीन्स मतलब किसी भी तरीके से। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। हिज हमारा क्या वर्ड है? सिस्टर। आप जानते हैं कि प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो मेन वर्ड है उस पे प्लूरल बनाते एस लगाते हैं, जबकि काके की के लिए क्या करते हैं? कंपाउंड नाउन के अंतिम अक्षर पर हम लोग क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो हमारा यहां पर जाके लगेगा एपोस्ट्रोफी एस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हिज सिस्टर इन लॉज। इसको ऐसे लिखेंगे, सिस्टर इन लॉज। ये इस तरह से हो जाएगा। तो ही सिस्टर इन लॉज हबी। हबी मतलब हस्बैंड, अपने बहन के हस्बैंड। सिस्टर्स इन लॉज हबी मतलब अपने साली के हस्बैंड। हैज बीन इल
बीमार रहा है फॉर मोर देन 2 months, 2 महीनों से ज्यादा से, सो यू मस्ट गो टू सी हिम, इसलिए तुम्हें निश्चित रूप से उसे मिलने जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट अप्रिशिएट हिम। अब देखो हेल्पिंग, यहाँ पे फिर वो नियम आता है, अब जानते हैं का ना का रूल और ते हुए का रूल। का ना का रहता है तो क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस V4, ठीक है, और ते हुए का रहता है तो ऑब्जेक्ट प्लस V4। आई होप कि आपको ये रूल याद हो गया होगा। तो यहाँ पर किसका मीनिंग सुटेबल बैठता है, यू मस्ट अप्रिशिएट, अच्छा पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस V4 कब, काना, और इसका क्या होता है, ते हुए। आप इससे संबंधित रूल वीडियो में देख सकते हैं। यू मस्ट अप्रिशिएट हिज हेल्पिंग द नीडी मैन, यहां पर हिम के जगह पे क्या होना चाहिए, हिज, उसका जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करना, हु वाज सफरिंग फ्रॉम ए क्रॉनिक डिजीज, जो एक क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित है। क्रॉनिक डिजीज मतलब वो होता है जो बड़े लंबे समय से बीमारी चलता आ रहा हो। क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब होता है जो लंबे समय से चलता हो, बहुत लंबे समय से, तो क्रॉनिक डिजीज कहलाता है। वन मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड, यहाँ पे ये वादे का पक्का आदमी के लिए फ्रेज होता है वंस वर्ड, ना कि वर्ड्स। तो वन मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड, तो यहीं पे एरर हो गया। एक व्यक्ति को अपने वादे का पक्का होना चाहिए, अपने वचन का पक्का होना चाहिए। सेड द टीचर while delivering a speech on the Independence Day, इंडिपेंडेंस डे पे, स्वतंत्रता दिवस पे स्पीच देने के दौरान टीचर ने कहा कि एक व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ए ब्यूटी। आप देखो ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें ए एन नहीं लगता है, ये अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए ए नहीं लगेगा, सीधा हो जाएगा ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, सुंदरता केवल ऊपरी होती है, मतलब चमड़े भर ही तक होती है। सेड वन ऑफ द स्टूडेंट्स एट द कन्वोकेशन, जो कन्वोकेशन हो रहा था, कन्वोकेशन क्या होता है, जब जहाँ पे विद्यार्थी लोगों को जो सर्टिफिकेट्स वगैरह दिया जाता है, आप खास करके देखे होंगे कि एक विशेष तरह के ब्लैक टोपी लोग पहन लेते हैं, तो वो जो दृष्टांत, उसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टांत, तो वहां पे एक विद्यार्थी ने बोला कि सुंदरता केवल चमड़े भर तक की ही होती है, मतलब उसके नीचे सब लोग एक ही जैसे होते हैं। तो हमारा इसमें एरर क्या हो गया, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या अनकाउंटेबल होता है, इसमें ए एन नहीं लगेगा। दिस ड्रेस इज मेड ऑफ ए वंडरफुल क्लॉथ। अब देखो कपड़े की बनी हुई होती है, तो यहां पर कपड़ा आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कुछ बना हुआ कपड़ा के लिए यूज करते हैं तब ए पीस ऑफ क्लॉथ यूज करते हैं आप, ठीक है। यहाँ सीधा क्लॉथ के लिए आप ए का यूज नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होता है। क्योंकि दिस ड्रेस इज मेड ऑफ वंडरफुल क्लॉथ, यह ड्रेस आश्चर्यजनक कपड़े से बना हुआ है। विच इज नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट ऑल्सो रेयर, यह केवल महंगा ही नहीं है बल्कि दुर्लभ भी है। रेयर मीन्स दुर्लभ और एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। हिज सर्कमस्टांसेज, हमने पीछे प्रैक्टिस सेट में मैंने बता रखा है कि जब भी किसी व्यक्ति की परिस्थिति की बात की जाती है तो हम परिस्थिति की बात नहीं करते हैं, हम परिस्थितियों की बात करते हैं, परिस्थितियां की बात करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि हिज सर्कमस्टांस नहीं होकर के क्या होता है, हिज सर्कमस्टांसेज आर नॉट गुड। चलिए, तो यहां पे हमारा एरर हो गया सर्कमस्टांसेज, और यहां पे हो जाएगा आर। हिज सर्कमस्टांसेज आर नॉट गुड, सो वी मस्ट सपोर्ट एंड गिव हिम 80,000 रुपीज फॉर हिज मदर्स ट्रीटमेंट, इसलिए हमें मदद करना चाहिए और हमें 80,000 रुपए उसके माँ के इलाज के लिए देना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, उसकी सभी कोशिशों के बावजूद, आई कुड नॉट गेट फुल मार्क्स, आपको मैंने पढ़ा रखा है ये भी
कि जब भी परीक्षा में अंक की बात होती है तो मार्क नहीं होता है, मार्क का मतलब चिन्ह आता है। जब भी बात होती है परीक्षा में तो किसकी बात होती है, मार्क्स की बात होती है। इन द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 25 जनवरी लास्ट ईयर, पिछले जनवरी 25 जनवरी पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें सारी कोशिशों के बावजूद भी वह पूरा मार्क्स नहीं उठा पाया। He was very hungry, वो बहुत भूखा था। When he reached home, जब वह घर पहुंचा, so he ate 12 breads। आप जान लीजिए कि ब्रेड जो होता है अनकाउंटेबल होता है, तो ब्रेड्स होने का तो मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, यहाँ पे 12 फिर दे दिया, अब क्या करेंगे, तो हमें पीस देना यूज करना पड़ेगा। 12 पीसेज ऑफ ब्रेड या 12 लोफ्स ऑफ ब्रेड, LOAF। ठीक है, तो या तो रोटी के टुकड़ा के लिए या तो हम लोफ यूज करते हैं या पीस यूज करते हैं। ठीक है, तो 12 पीसेज ऑफ ब्रेड या 12 लोफ्स ऑफ ब्रेड एंड ए लॉट ऑफ चिकन करी। कहता है कि ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, सो ही एट 12 पीसेज ऑफ ब्रेड, इसलिए उसने 12 रोटियां खाई और बहुत सारे चिकन करी खाया। इफ यू आर गोइंग टू मार्केट, डू गेट मी सम फ्रूट। आप जानते हैं कि फ्रूट, सीधा फल की बात करते हैं तो हम फ्रूट्स नहीं करते हैं, सीधा फल खाते हैं। इसके बारे में स्पेशली हमने रूल पूरा बताया था शुरू फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो अगर आपको भूल गया हो तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आप एक बार देख लेंगे कि जनरली फल के लिए क्या यूज किया जाता है, फ्रूट। हाँ, अलग अलग नाम दे दे, मैंगो, बनाना, तब फ्रूट्स करना पड़ेगा, अदरवाइज इसे फ्रूट का यूज किया जाता है। तो यह नो एरर का सेंटेंस हो गया। इफ यू आर गोइंग टू मार्केट, डू गेट मी सम फ्रूट एज आई एम ऑन फास्ट टूडे। अगर तुम बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ फ्रूट ले आना, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं आज उपवास पे हूँ। बंगाली पीपल डू ईट फिशेज, फिर यहाँ भी फ्रूट की तरह ही फिश का भी होता है। आप समझ लीजिए, पक्का हुआ खाने के लिए जब परोस कर दिया जाता है, तला हुआ, बना हुआ, भुना हुआ, तो फिशेज कभी नहीं होगा, हर हाल में फिश ही होगा। तो खाने के लिए जब बन चुका है तो ये क्या होगा, फिश ही होगा। हाँ, जब नहीं बना हुआ है तब फिश भी हो सकता है, फिशेज भी हो सकता है। तब एक्युमुलेटेड अगर यूज करेंगे तो फिश होगा, अलग अलग प्रजाति की मछलियों की बात करेंगे तब फिशेज होगा। आपको मैंने इस फिश वर्ड को समझाते वक्त ये भी मैंने समझा रखा है कि आदमी के लिए भी हम फिशेज का यूज करते हैं। दे आर बिग फिशेज ऑफ द मार्केट। कोई बहुत बड़े दबंग लोग होते हैं, बड़ी बड़ी, कहते हैं वे लोग बाजार की बड़ी मछलियां हैं, मतलब बहुत बड़ी पूंजी वाले लोग हैं, बड़े बिजनेस वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी यूज किया जाता है। बंगाली पीपल डू ईट फिश एवरी डे, बंगाली लोग प्रत्येक दिन मछली खाते हैं। बट शी डज नॉट लाइक इट एट ऑल, लेकिन वह इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। डू यू नो दैट देयर इज ओनली वन पुलिस बैरक्स नियर बाय चर्च गेट इन मुंबई। अब यहाँ एक आपको कंफ्यूजन हो सकती है, पुलिस बैरक्स ही होता है, पुलिस बैरक नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा हर हाल में चाहे वो एक के लिए यूज करे या अधिक के लिए यूज करे, तो पुलिस बैरक्स ही होता है। पुलिस बैरक क्या होता है, जहाँ पे पुलिस को रखने के जगह होता है, जहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर्स बने होते हैं। जिस तरह से क्वार्टर्स का प्रयोग किया जाता है उसी तरह से बैरक्स का प्रयोग किया जाता है। तो वन पुलिस बैरक्स ही कहेंगे, इसको हम बैरक नहीं करेंगे, कहेंगे। तो कहता है, डू यू नो देयर इज ओनली वन पुलिस बैरक्स नियर बाई चर्च गेट इन मुंबई। मुंबई में चर्च गेट के पास केवल एक ही पुलिस बैरक्स है। क्या आप जानते हो इस बात को? तो नो। ही डिसाइडेड टू मैरी हर ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हर लुक। आप पढ़े, बार बार आ गया ये, आदमी के चेहरे के लिए क्या हम यूज करते हैं, लुक्स करते हैं, और वो प्लूरल होता है, तो हर लुक्स आर। ठीक है, द फैक्ट दैट हर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। उसने उससे शादी करने के लिए केवल इस वजह से तैयार हो गया क्योंकि उसकी सुंदरता काफी आकर्षक है, उसके चेहरे काफी आकर्षक एवं मोहक है। फैसिनेटिंग मतलब ये आकर्षक होता है, मोहक, और अट्रैक्टिव मीन्स होता है ये आकर्षक। यस्टरडे आई मेट गॉड, कल मैं भगवान से मिला, एंड ही टोल्ड मी दैट, और उन्होंने मुझसे कहा, ही इज नॉट हैप्पी विद द मैन काइंड। मैन काइंड वर्ड नहीं होता है, मैन काइंड होता है। ठीक है, मानव जाति पूरे के लिए यूज ही किया जाता है वही मैन काइंड। कांट आई मेक इट स्मॉलर?
यू मस्ट लर्न ओके, यू मस्ट लर्न गुड मैनर्स। आपको मालूम होना चाहिए कि व्यवहार के लिए, तौर तरीका के लिए मैनर नहीं होता है, मैनर्स होता है, प्लूरल फॉर्म होता है इसका। यू मस्ट लर्न गुड मैनर्स, तुम्हें सही तौर तरीके आने चाहिए, बात व्यवहार आने चाहिए। आप पढ़े होंगे मैनर्स एंड एटिक्वेट्स, ठीक है। तो यू मस्ट लर्न गुड मैनर्स एंड अनलर्न दोज बैड हैबिट्स ऑफ स्टेरिंग एट गर्ल्स। और तुम्हें उन चीजों को नहीं सीखना चाहिए। देखिए सुंदर वर्ड है, अनलर्न, नहीं सीखना चाहिए। दोज बैड हैबिट्स, उन बुरी आदतों को। कौन सी बुरी आदतों को? ऑफ स्टेरिंग एट गर्ल्स, लड़कियों पर घूरना। पासिंग अलोंग द रोड, जो भी लड़की सड़क से जा रही हो। तो इसमें हमारा एरर क्या हो गया? मैनर के बजाय मैनर्स हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, डिसअप्रूव्स ऑफ सेक्स बिफोर ए मैरिज। शादी से पहले सेक्स को भारतीय समाज स्वीकार नहीं करती है। वाइल इन वेस्टर्न कंट्रीज, जबकि वेस्टर्न, वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी, जबकि वाइल इन वेस्टर्न कंट्रीज देयर इज नथिंग ऑफ दिस काइंड। अब देखो, हमने आपको सेम ये इस तरह का एक चीज बता रखा था कि मैरिज जब ओवरऑल बात की जाती है तो वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, सीधा मैरिज का प्रयोग किया जाता है, एक का प्रयोग नहीं होता है। आपको याद दिलाऊं, मैरिज इज अ यूनियन ऑफ, ठीक है। तो उसमें भी ए मैरिज नहीं होता था, सीधा मैरिज होता था। तो यहाँ भी एक जनरल टर्म में यूज किया जा रहा है। तो इंडियन सोसाइटी डिस अप्रूव्स ऑफ सेक्स बिफोर मैरिज, शादी से पहले सेक्स को अच्छा नहीं मानती है। वाइल इन वेस्टर्न कंट्रीज, जबकि पश्चिमी देशों में देयर इज नथिंग ऑफ दिस काइंड, ऐसा कुछ वहां नहीं होता है। आई रिमेम्बर मीटिंग यू along with my mother and sister in a summer time। ये ए समर टाइम में ए नहीं होगा, समर के समय में। तो समर के समय में कहने के लिए आप याद रखिए कि समय का बोध जब भी हो तो टाइम को आप टाइम का वर्ड समझिए। टाइम जब समय का बोध कराता है तो टाइम अनकाउंटेबल होता है। तब क्या होता है? ये अनकाउंटेबल। और जब अवसर का बोध कराता है, काल का बोध कराता है, तब टाइम काउंटेबल बन जाता है और तब जनरली टाइम्स का बोध किया जाता है, ठीक है। अब काल और समय में आप कहेंगे कि दोनों तो सेम मीनिंग है, नहीं। टाइम का बोध होता है जिसमें कि मिनट, सेकेंड, आवर्स से संबंधित हो गया। और जब काल की बात करते हैं तो एक बहुत लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, सालों साल की बात करते हैं। जैसे एंशियंट टाइम्स हो गया, मॉडर्न टाइम्स हो गया। तो इस तरह के जो हम यूज करते हैं तो वहां पे काल या अवसर का बोध होता है। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। People used to live on the branches of the trees during the ancient times। यहाँ आ गया फिर से आपका ancient times, प्राचीन काल में। प्राचीन काल में तो लंबे समय की बोध हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ancient times। बट नाउ इट इज कम्प्लीटली चेंज्ड। लेकिन अब बिल्कुल बदल चुका है। कहते पहले जमाने में लोग प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? पेड़ों के टहनियों पर रहते थे। लेकिन अब बिल्कुल ही बदल चुका है सब कुछ। यू मस्ट हैव हैड फैंटास्टिक टाइम्स। यहाँ भी टाइम्स अवसर का बोध करा रहा है। कहता है आपको बहुत बढ़िया अवसर रहा होगा विथ योर वुड बी। वुड बी मतलब होता है होने वाला, होने वाली। बेटर हाफ, बेटर हाफ मीन्स पत्नी। इन शिमला, आप अपने होने वाली पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया होगा। तो यहाँ अच्छा समय का मतलब हो गया एक ड्यूरेशन, इसलिए यहाँ पे टाइम्स का बोध होगा, ना कि घंटों और सेकेंडों मिनट की बात कर रहा है।
हिज हाउस इज मेड ऑफ ए ग्लास, ग्लास अनकाउंटेबल होता है तो ए लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हिज हाउस इज मेड ऑफ ग्लास, उसका घर शीशे का बना हुआ है। वाइल माइन इज मेड ऑफ ब्रिक, जबकि मेरा घर ईंट का बना हुआ है। सो इसलिए यू कैन नॉट कंपेयर माइन विथ हिज, इसलिए मेरे घर का उसके घर से कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते हैं। यू कुड नॉट हेल्प लाफिंग, आप हंसे बिना नहीं रह सकते हैं। वाइल द टीम वाज स्क्वैबलिंग लाइक चिल्ड्रन ओवर समथिंग ट्रिवियल। अब देखिए यहाँ पे टीम, हम जानते हैं कि टीम वर्ड सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जब पूरा एक साथ मिलकर के बात करे तो सिंगुलर होता है, लेकिन आपस में एक एक करके एक एक व्यक्ति का बोध कराना शुरू कर दे या अलग अलग आपस में कोई मतभेद वाली बात करे तो फिर वहां पे प्लुरल होता है। तो यहाँ आप देखिए स्क्वैबलिंग मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना, तो बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि टीम के अंदर ही आपस में झगड़े होते हैं, इन फाइटिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, एंड इन प्लेस ऑफ वाज इट विल बी वर। द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न नहीं होता, रिटर्न्स होता है। रिटर्न्स हम इनकम टैक्स का रिटर्न्स फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते इनकम के लिए, ठीक है। तो इनकम के लिए रिटर्न्स वर्ड यूज होता है। तो द रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस सॉर्ट इज अनडाउटेबली एम्पल, कहता इस प्रकार के निवेश पर फायदा इनकम काफी होता है। एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में होना, काफी होता है। बट इट हैज सम रिस्क टू, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी है। सो थैंक यू वेरी मच। इस तरह से आपने प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट कर लिया।